नमस्ते दोस्तों, स्टोरी स्टेशन हिंदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी हर उस घर के लिए एक आईना है जहां रिश्तों के बीच में गलतफहमियां आ जाती हैं। अक्सर हम बाहर वालों पर तो भरोसा कर लेते हैं, पर अपने घर की ननद को पराया समझ बैठते हैं। आज की कहानी सुमित्रा और उसकी ननद पूजा की है। गांव के एक सुंदर से घर में सुमित्रा अपनी ननद पूजा और अपने पति माधव के साथ रहती थी। माधव शहर में प्राइवेट नौकरी करता था और हफ्ते में एक बार घर आता था। घर की पूरी जिम्मेदारी सुमित्रा पर थी। पूजा अभी कॉलेज में पढ़ रही थी और स्वभाव में बहुत ही शांत और सरल लड़की थी। लेकिन सुमित्रा का स्वभाव थोड़ा अलग था। उसे लगता था कि पूजा इस घर पर एक बोझ है। सुमित्रा अक्सर पूजा को ताने मारती, कब तक भाई की कमाई पर ऐश करेगी? 2 साल बाद तुझे पराए घर जाना है, तो घर के काम सीख ले। पूजा अपनी भाभी की हर बात मुस्कुराकर सह लेती। वो सुबह जल्दी उठकर झाड़ू पोछा करती, सबके लिए खाना बनाती और फिर कॉलेज जाती। सुमित्रा का मन पूजा से इसलिए भी खट्टा रहता था क्योंकि सुमित्रा के मायके वाले बहुत अमीर थे। जब भी सुमित्रा के मायके से उसकी माँ या भाई आते, वो सुमित्रा के कान भरते। अरे सुमित्रा, तू इस घर की मालकिन है, अपनी ननद को इतना लाड मत चढ़ा, नहीं तो ये तेरे सिर पर चढ़कर नाचेगी। सुमित्रा उनकी बातों में आ जाती और पूजा पर और भी पाबंदियां लगा देती। एक बार सुमित्रा का भाई राहुल कुछ दिनों के लिए सुमित्रा के घर रहने आया। राहुल थोड़ा घमंडी और बिगड़ा हुआ लड़का था। उसने पूजा को देखा तो उसके मन में खोट आ गया। उसने सुमित्रा से कहा, दीदी, पूजा की शादी मेरे दोस्त से करवा दो, वो बहुत अमीर है। सुमित्रा को लगा कि अगर पूजा की शादी राहुल के दोस्त से हो गई तो पूजा हमेशा उसके मायके वालों के दबाव में रहेगी। सुमित्रा ने माधव को मना लिया और पूजा की शादी की बात पक्की कर ली। पूजा जानती थी कि वो लड़का ठीक नहीं है, पर अपने भाई और भाभी की खुशी के लिए उसने हाँ कर दी। शादी के कुछ दिन पहले घर में बहुत काम था। सुमित्रा को अचानक तेज बुखार आ गया। सर्दी का मौसम था और सुमित्रा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे हिला भी नहीं जा रहा था। सुमित्रा की अपनी माँ और भाई जो मायके से आए थे, वो बीमारी के डर से सुमित्रा के पास तक नहीं आए। माँ कहने लगी, कहीं मुझे भी इन्फेक्शन ना हो जाए। और भाई राहुल शहर चला गया। उस मुश्किल वक्त में सिर्फ पूजा थी जो अपनी पढ़ाई और अपनी शादी की तैयारियों को छोड़कर अपनी भाभी के सिरहाने बैठी रही। पूजा ने रात रात भर जागकर सुमित्रा की सेवा की। वो उसे समय पर दवाई देती, गर्म सूप पिलाती और सुमित्रा के पैरों को दबाती। एक रात सुमित्रा की आंख खुली तो उसने देखा कि पूजा ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रख रही है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। पूजा भगवान से दुआ मांग रही थी, हे भगवान, मेरी भाभी को जल्दी ठीक कर दो, चाहे मेरी खुशियां ले लो, पर मेरे भाई का घर उजड़ने मत देना। मित्रा की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसे अपनी पुरानी सारी बातें याद आने लगी। कैसे उसने पूजा को नौकरानी समझा, कैसे उसने उसे ताने दिए
और कैसे उसके अपने मायके वाले उसे छोड़कर भाग गए। सुमित्रा ने कमजोर आवाज में पूजा का हाथ पकड़ा और उसे कहा, पूजा, मुझे माफ कर दे। मैं कितनी अंधी थी जो तुझ जैसे हीरे जैसी ननद को पत्थर समझ बैठी। मेरे मायके की अमीरी और घमंड ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मित्रा ने उसी वक्त माधव को बुलाया और कहा कि पूजा की शादी उस अमीर लेकिन गलत लड़के से नहीं होगी। उसने माधव से कहा, हमारी पूजा कोई बोझ नहीं, इस घर की इज्जत है। इसकी शादी हम वहां करेंगे जहां इसे मान सम्मान मिले। कुछ महीने बाद सुमित्रा ने खुद पूजा के लिए एक बहुत अच्छा और संस्कारी लड़का ढूंढा। शादी के दिन सुमित्रा ने पूजा को अपनी विदाई वाली महंगी साड़ी और गहने पहनाए। जब पूजा विदा होने लगी तो सुमित्रा फूट फूट कर रो रही थी। पूजा ने उसके कान में कहा, भाभी, आप रोना मत, मैं जा रही हूं, पर आपके सिखाए संस्कार हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मित्रा को आज समझ आ गया था कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि त्याग और प्यार से बनते हैं। आज वो अपनी ननद को ननद नहीं, अपनी छोटी बहन और अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती थी। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों के बहकावे में आकर अपने ही अपनों के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। याद रखिए, जब बुरा वक्त आता है तो वही लोग साथ खड़े होते हैं जिन्हें हम कभी बुरा समझते थे। अपनी ननद को घर की लक्ष्मी मानिए, नौकरानी नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।